नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन आईक्यू के इस नए वीडियो में, जहां हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा आप लोग लिख रहे थे। खासकर पिछले वीडियो में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक की डिमांड की थी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पे सिलेक्शन पोस्ट से जुड़े सभी वीडियो बनाए जाएंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सब्र करिए, एक एक करके ही मैं वीडियो को बना पाऊँगा। दूसरे चैनल की तरह मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि रोज़ एक एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ, चाहे वो काम का हो या ना हो। हर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही बनाई जाएगी। मैंने बोला था मैं फेज़ 7 और फेज़ 8 का सिलेक्शन पोस्ट का लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक के सैलरी का भी वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक मैं वो वीडियो बना भी दूँ। एसआर रीजन के बच्चे थोड़े गुस्सा हो रहे थे पिछले वीडियो पे कि आप एसआर रीजन साउथ रीजन की बात नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, जहाँ से अपडेट आएगी मैं उस रीज़न की बात ज़रूर करूँगा। मेरे पिछले वीडियो में जहाँ मैंने हर रीज़न में आरटीआई लगाया था, मैंने सभी रीज़न की बात की थी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट है। और बाकी आप जैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि इस पोस्ट का बता दीजिए, उस पोस्ट का बता दीजिए। दोस्तों लगभग 200 से ऊपर पोस्ट हैं फेज़ 7 में, फेज़ 8 में भी कई पोस्ट हैं, तो सबका अपडेट लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने पोस्ट की भी आरटीआई डालिए, आप उसके बारे में खुद भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा जेन्युइन होगा वो मैं ज़रूर डालूँगा इस चैनल पे। तीसरी बात, इंग्लिश के लिए भी जो आप लोग बोल रहे हैं, तो मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, अभी कोई एग्ज़ाम पास में है नहीं, कुछ टाइम दीजिए, मैं इंग्लिश का भी स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए लाऊँगा, ज़रूर लाऊँगा। मैं प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि इस हफ्ते में वेटिंग लिस्ट का वीडियो लाऊँगा, मैं लेकर आ गया हूँ। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में आपके सामने मैं कई डेट रखने वाला हूँ। आप मतलब सुनेंगे कि ये चीज़ इस डेट को रिलीज़ हुआ, ये चीज़ इस डेट को रिलीज़ हुआ, तो ये मेरा काम है कि मैं डेटा के साथ आपको चीज़ें प्रस्तुत करके दूँ, लेकिन आपको वो डेट इग्नोर कर देना है। आप बस जो समरी है उसको समझिए, कहानी को समझिए कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। जो डेट मैं बताऊँगा उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों 24 जून 2021 की बात है, यानी इसी साल की बात है, कुछ दिन पहले की। एक नॉमिनेशन लिस्ट आउट हुआ था NWR रीजन के वेबसाइट पे। पोस्ट कोड था NW 11319 11319। पोस्ट का नाम फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर, फेज़ 7 का पोस्ट है। इस पोस्ट पे हिमांशी जी नाम की मैडम का सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद आपको एक और बात बता दें कि उससे कुछ दिन पहले ही 10 मई 2021 को WR रीजन के वेबसाइट पे WR 10619 पोस्ट कोड का रिज़ल्ट आया था। पोस्ट वही फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर फेज़ 7। यहाँ भी सेम हिमांशी मैडम का ही सिलेक्शन हुआ था। अब सेम व्यक्ति का सिलेक्शन वेस्टर्न रीजन के एक पोस्ट पे हुआ, सेम व्यक्ति का सिलेक्शन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के दूसरे पोस्ट पे हुआ। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक सुनने को आया है, वेस्टर्न रीजन का जो वो पोस्ट है फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर का, उस पर ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एक बच्चे सिलेक्शन पोस्ट में 5-5, 10-10 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और उसके बाद कई बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं 5-5 पोस्ट पे, 10-10 पोस्ट पे। पर्सनली मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ जो कई पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं। इसमें स्टूडेंट की बिल्कुल भी गलती नहीं है, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। उसका राइट है, वो जितने पोस्ट पे चाहेगा फॉर्म भरेगा, जहां उसका मार्क्स आएगा वो कट ऑफ क्लियर करेगा, सेलेक्ट होगा। स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। कमीशन को चाहिए कि इस एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस लाएं, कुछ ऐसे चीज़ लेकर आएँ जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, कम पीरियड में ही इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। वो एक लिमिट सेट कर दे कि एक स्टूडेंट इतने ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है सिलेक्शन पोस्ट में, या फिर वो जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं उसमें वो लेवल वाइज रिज़ल्ट निकालें। पहले ग्रेजुएशन लेवल का निकाल दें, फिर देख लें जो ज्वाइन किए नहीं किए उस हिसाब से फिर 12th लेवल का निकाले, 10th लेवल का निकाले। इस तरह से वो कर सकते हैं। खैर ये सब तो सजेशन है, मानना ना मानना वो तो SSC के ऊपर है। बाकी अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये व्यक्ति के 2-2 जगह पे सिलेक्शन हो गए हैं, तो अब क्या होगा? क्या ये सीट वैकेंट रह जाएगी या इस सीट को फिल किया जाएगा? इसके साथ क्या किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट मैं आपके पास लेकर आता हूँ, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रिसर्च किया हुआ अपडेट आता है आपके पास, वो कभी आपसे मिस ना हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट एसएससी का एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जहां पे रिज़र्व लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट को मेंटेन किया जाता है एसएससी के द्वारा। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए कि आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं या आप आगे के फेज़ में अपीयर होने वाले हैं, आप जान लीजिए कि सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में रिज़र्व लिस्ट मेंटेन किया जाता है। चलिए अब एक एक करके हम कुछ कहानी को शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो डेट को इग्नोर कर सकते हैं। ईआर रीजन की वेबसाइट पे 25 जून 2021 को, बस कुछ दिन पहले की बात है, एक रिजर्व लिस्ट अपलोड की गई थी। यहाँ नॉमिनेशन हुआ था जया शर्मा जी का, जो कि एक कैंडिडेट हैं, पोस्ट कोड ER 11318। ये रिजर्व लिस्ट को अपडेट किया गया था। ये पोस्ट फेज़ 6 का पोस्ट है। पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और डिपार्टमेंट का नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक हुआ। एक और दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेंगे। 10 मार्च 2021 को, यानी कि अभी से 2-3 महीने पहले की बात है, एक रिज़र्व लिस्ट का नॉमिनेशन किया गया था और जो व्यक्ति सेलेक्ट हुए थे इसमें रिजर्व लिस्ट के द्वारा, उनका नाम है विनोद सिंह। पोस्ट कोड है ER 10318 10318। ये भी फेज़ 6 का ही पोस्ट है। पोस्ट का नाम है इन्वेस्टिगेटर और डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दो लिस्ट की मैंने बात की, एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसमें लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें इन्वेस्टिगेटर पोस्ट की। ये दोनों फेज़ 6 के पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, जो ER 11318 है। इसकी जो दोस्तों फाइनल रिज़ल्ट अपलोड की गई थी फेज़ 6 के इस पोस्ट की, वो 1 जनवरी 2020 को अपलोड की गई थी। इसमें जो व्यक्ति सिलेक्ट हुए थे उनका नाम था प्रियतम पुरी। ये जनरल कैटेगरी से थे। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, रीज़न चाहे जो भी रहा हो। फिर 15 जून 2021 को, यानी लगभग 1.5 साल के बाद, डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी लिखी एसएससी को, कमीशन को, और सिर्फ 10 दिनों के अंदर यानी 25 जून 2021 को कमीशन ने 11318 पोस्ट कोड के लिए जया जी को नॉमिनेट करते हुए और उन्होंने नॉमिनेशन लिस्ट को अपलोड कर दिया था वेबसाइट पे, ये जो रिज़र्व लिस्ट का था। तो इसमें आपने देखा कि लगभग 1.5 साल के बाद यूजर डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखा एसएससी को और 10 दिनों के अंदर नए कैंडिडेट का नॉमिनेशन एसएससी ने कर दिया। इसके बाद जो हमने दूसरे पोस्ट की बात की थी ER 10318 की, इसका भी रिज़ल्ट 2020 में यानी पिछले साल 1 जनवरी को घोषित किया गया था। इसमें 3 वैकेंसी थी। 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, सचिन जी, विपुल जी और अर्पण जी। इसमें जनरल के किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद 17 फरवरी 2020 को, यानी बस कुछ दिनों के बाद ही, लगभग 1.5 महीने के बाद, डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखा एसएससी को और 20 मार्च 2020 को, यानी लगभग 1 महीने के बाद, एसएससी ने फर्स्ट रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट का नाम नॉमिनेट कर दिया। निष्कम गुलाटी नाम है इस कैंडिडेट का। आप ER के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ये रिजर्व लिस्ट अपडेट किया गया। इसके बाद फिर या तो पिछले कैंडिडेट किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो या इन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया हो, डिपार्टमेंट ने फिर से 27 फरवरी 2020 को एसएससी को चिट्ठी लिखा और 25 जून, लगभग 4 महीने बाद, एसएससी ने इसी पोस्ट के लिए दूसरा रिजर्व लिस्ट निकाला और प्रियंकन सरकार नाम के एक कैंडिडेट का इसमें नॉमिनेशन कर दिया। डिपार्टमेंट को फिर से ज़रूरत हुई, फिर से उन्होंने 2020 अगस्त में चिट्ठी लिखा और 2 सितंबर 2020, 1 महीने के बाद, एसएससी ने जितेंद्र पटेल नाम के एक कैंडिडेट का इसी पोस्ट के लिए नॉमिनेशन किया, जो कि रिजर्व लिस्ट 3 में आते हैं। इसके बाद भी दोस्तों डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई और उन्होंने फिर से एसएससी को इस साल 2021 में 3 मार्च को चिट्ठी लिखा और सिर्फ 7 दिनों के अंदर 10 मार्च 2021 को इस पोस्ट के लिए ER रीजन ने विनोद रावत नाम के एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया, जो कि रिजर्व लिस्ट 4 में आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि एक पोस्ट में जैसे कैंडिडेट फिल नहीं हो पा रहे थे, डिपार्टमेंट टाइम इंटरवल पे कुछ महीनों के बाद एसएससी को चिट्ठी लिखती थी और एसएससी बहुत शॉर्ट पीरियड में ही किसी नए कैंडिडेट को, जो कि रिजर्व लिस्ट में उन्होंने मेंटेन करके रखा था, उनको नॉमिनेट करके डिपार्टमेंट को भेज दिया और फिर उस कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ। दोस्तों
ये 2 कहानी तो आपने सुन लिया, एक जो कहानी मैं तीसरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये तो एकदम आपको चौंका के रख देगा। फेज़ 7 की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, फेज़ 7 की। 9 जून 2021 को, यानी अभी इसी महीने, CR रीजन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट नाम की एक पोस्ट, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ शुगर कैन डेवलपमेंट लखनऊ डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है, इसमें रैंक 1 लाकर सेलेक्ट हुए थे अतुल VS नाम के एक कैंडिडेट। इसी दिन 9 जून 2021 को ही CR रीजन का दूसरा एक और रिज़ल्ट घोषित किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ राइस डेवलपमेंट का, और इस डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट जो है वो पटना का डिपार्टमेंट है, पोस्ट वही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ भी जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ वो वही थे, अतुल VS। यानी शुगर कैन डेवलपमेंट में भी और राइस डेवलपमेंट, दोनों अलग अलग पोस्ट पे अतुल VS ही सेलेक्ट हुए थे। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा CR रीजन का और इन कैंडिडेट का अतुल VS ने, जिनके कोऑर्डिनेशन की वजह से आज के डेट में 30 जून 2021, यानी आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज ही के दिन डायरेक्टरेट ऑफ राइस डेवलपमेंट पटना का सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, इस फेज़ 7 का पोस्ट है, अभी जून में इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और अभी आज 30 जून को इसका वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया गया है। क्यों किया गया होगा? क्योंकि अतुल VS जो कैंडिडेट हैं वो दोनों डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गए। SSC ने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया होगा, CR रीजन ने, अतुल VS ने बताया होगा कि वो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, इस डिपार्टमेंट को नहीं करेंगे। CR रीजन ने काफ़ी जल्दी से इस पे प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए इसका तुरंत रिजर्व लिस्ट घोषित किया और नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति जो कैंडिडेट हैं उनका इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी जल्दी, लगभग 21 दिन के अंदर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है दोस्तों कि अगर आप भी इस सिलेक्शन पोस्ट के किसी भी एग्ज़ाम में अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फाइनली सेलेक्ट होते हैं तो प्लीज़ आप डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, उनको बताइए कि आप किस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे, ताकि आपके द्वारा आप जिस दूसरे पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं वो पोस्ट खाली नहीं रह जाए। खाली रहने से ना आपका भला होगा ना किसी और का भला होगा। तो आप कुछ ऐसा करके जाइए कि आपको तो नौकरी मिले ही मिले, किसी और को भी नौकरी मिल जाए, किसी और के घर का भी चिराग जल जाए। कुछ अच्छा करने की सोचिए। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स दिए ताकि आपके मन से जो भी डाउट है वेटिंग लिस्ट को लेकर, वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर आप ER रीजन के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जब आप फाइनल रिजल्ट्स चेक करेंगे सिलेक्शन पोस्ट का, वहाँ पे आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+F दबाकर रिज़र्व लिस्ट, बस इस वर्ड को सर्च करेंगे रिज़र्व लिस्ट, तो आपको वहाँ पे कई सारे रिजर्व लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको गाइड कर दिया, अब आगे का रिसर्च आपको खुद करना है। तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट किसी पोस्ट पे ज्वाइन नहीं करता है या उस पोस्ट को छोड़ देता है तो यूजर डिपार्टमेंट SSC को उसके लिए अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है। फिर SSC और यूजर डिपार्टमेंट मिलकर रिजर्व लिस्ट तैयार करते हैं और उसमें जो भी अगला कैंडिडेट होता है उसका वहाँ पे नॉमिनेशन किया जाता है। सिलेक्शन पोस्ट बाकी के SSC के एग्ज़ाम जैसे CGL, CHSL, MTS वगैरह से या CPO से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कभी भी पासा पलट सकता है। कई बच्चे जो Tier 1 में एक बार सेलेक्ट नहीं होते हैं वो एडिशनल लिस्ट आने पे सेलेक्ट हो जाते हैं। कई बच्चे जो फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट नहीं होते हैं वो रिजर्व लिस्ट आने पे सेलेक्ट हो जाते हैं। और मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं इससे आप ये चीज़ क्लियर हो गया कि वेटिंग लिस्ट में जो लोग कहते हैं कि 2-2 साल लग जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 साल लगेगा। ये डिपार्टमेंट के ऊपर है। हो सकता है वो 1.5-2 महीने में ही रिक्वेस्ट कर दे, या हो सकता है कि वो इस पर 6 महीने या 1 साल भी लगा दे। आपने CR रीजन में देख लिया जहाँ पे सेम फेज़ का 21 दिन के अंदर वेटिंग लिस्ट को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, तो जैसे ही यूजर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट भेजता है, लगभग 7 से 10 दिन के अंदर किसी नए बच्चे का यहाँ पे नॉमिनेशन कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। लेकिन जैसे बैंक एग्ज़ाम वगैरह में होता है कि रिज़र्व लिस्ट के बच्चे जानते हैं कि उनका नाम रिज़र्व लिस्ट में है, यहाँ पहले से बच्चे नहीं जानते हैं। जब रिज़र्व लिस्ट का नॉमिनेशन किया जाता है उसके बाद ही बच्चों को पता चलता है कि वो वेटिंग लिस्ट में है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह के कई वीडियो हमारे चैनल पर हैं और आगे भी मैं बनाता रहूँगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जिसकी बातें आपको कहीं किसी और चैनल पे आपको की नहीं जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके डाउट्स के रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल पे।